80 एनकाउंटर से भी बच निकला। भतीजा आईजी और पिता डीएसपी निकला। बीबी ने कहा चूड़ियां पहन लो तो उसने गुस्से में 32 पुलिस वालों को ही मार गिराया। डाकू हो तो ऐसा जिसके ऊपर 2 फिल्में बन चुकी है। लोग भगवान की तरह उसे पूजते हैं। यह कहानी है ऐसे डाकू की जिसकी यूपी पुलिस के साथ 80 बार मुठभेड़ हो चुकी है और वह 80 बार बच निकला है। जब यूपी पुलिस से कुछ नहीं हो पाया तब उतारनी पड़ी इंडियन आर्मी के स्पेशल कमांडो को। स्पेशल कमांडो को बहुत पापड़ बेलने पड़े उस डाकू के एनकाउंटर के लिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं उस डाकू की कहानी। घेरा राठौर आगरा से 50 किलोमीटर दूर एक गांव। साल 1896 में राजपूत परिवार के घर एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम मान सिंह रखा गया। गांव के बड़े से बड़े झगड़े को इतनी आसानी से सुलझा देता था जिसे लोग मानते थे और मिनटों में झगड़े को खत्म कर देता था। इसीलिए लोग उसे भगवान भी मानने लगे थे। ब्राह्मणों और साहूकारों ने 1928 में उसके जमीन पर कब्जा किया और पुलिस को पैसे देकर मान सिंह को जेल भिजवा दिया। मान सिंह जब जेल से छूटा तो उसे पता चला कि उसके भाई के ब्राह्मणों ने बहुत मारा है। तब मान सिंह बदला लेने के लिए हथियार उठा लिया। ब्राह्मणों को मारने के लिए वह परिवार के साथ बिहार निकल गया। पुलिस आगरा में पीछा तो पड़ी थी और मान सिंह के गांव भी पहुंची थी लेकिन वहां पर वो नहीं मिला। पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर मान सिंह को 10 साल की सजा हुई। मान सिंह जब जेल से छूटा तो उसे पता चला कि उसके 2 बेटे को पुलिस ने एनकाउंटर में मार डाला है। मान सिंह को जेल से पता चला कि उसके दोनों भाई पुलिस एनकाउंटर में मार डाला है। दोनों बच्चों के मौत से मान सिंह की पत्नी इतनी क्रोधित हो गई थी कि मान सिंह को कह डाला कि अगर बदला नहीं ले सकते हो तो हाथों में चूड़ियां पहन लो। पुलिस वालों से बदला लेने के लिए फिर मान सिंह निकला और उसने 20 लोगों का गिरोह बनाया यानी गैंग बनाया जो कि अंग्रेजों से डटकर सामना कर सके और पुलिस से भी डटकर सामना कर सके। मान सिंह ने 32 पुलिस वालों को ढूंढ निकाला जो उसके बेटे के एनकाउंटर में शामिल थे। 32 पुलिस वालों के साथ उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन पंडित को भी मार गिराया। उसकी खास बात यह थी कि वह महिलाओं को बहुत इज्जत और मान सम्मान देता था और अमीरों के पैसे लूटकर गरीबों में बांट दिया करता था। लोग उसे चंबल का राजा कहते थे जिसके ऊपर 300 से अधिक मुकदमा दर्ज थे। 1947 में देश आजाद हुआ तो उसी दौरान उसने ऐसा भाषण दिया कि 3 लाख लोग उस भाषण को सुनने के लिए आ गए थे। मान सिंह एक डाकू ही नहीं बल्कि गरीबों के लिए एक मसीहा भी था। मान सिंह एक डाकू ही नहीं था बल्कि एक गरीबों के लिए मसीहा भी था। कई राज्यों के पुलिस जब मान सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ पाई तब उसके लिए आर्मी को बुलाना पड़ा। आर्मी ने मेजर बब्बर सिंह थापा को इसकी जिम्मेदारी दी। बब्बर सिंह ने एक स्पेशल टीम बनाई जो बहुत ही खतरनाक थी। मान सिंह को पकड़ने के लिए बब्बर थापा ने उसके पीछे मुखबिर भिड़ा दिया था। जिस घर में मान सिंह रुकने वाला था उसके मालिक को पैसे देकर उसके दूध में जहर मिलवा दिया। उसके बाद आर्मी पहुंची और उसे गोली मार दिया और एनकाउंटर साबित कर दिया। डाकू मान सिंह को गांव के लोग उसे पूछते थे। सबसे पहले 1974 में फिल्म बनी थी जिसका नाम था डाकू मान सिंह। उसके बाद 2019 में एक फिल्म और भी बनी जिसका नाम रखा गया सोन चिड़ैया। इस फिल्म में मान सिंह का किरदार मनोज वाजपेयी ने निभाया था। डाकू मान सिंह की कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।